IMF पाकिस्तान मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी इसके ऊपर जो है कोई रिसर्च की है। सबसे ज़्यादा जो IMF के जो बेल आउट पैकेजेस हैं वो अर्जेंटाइन ने लिए हैं, उसके बाद शायद हमारा नंबर आता है, शायद हम उनसे ज़्यादा हैं। हम 24वां ये बेल आउट पैकेज जो है लेने जा रहे हैं। और कंपैरिजन बड़ी बात हम करते हैं कि इंडिया ने अभी तक सिर्फ एक जो IMF से बेल आउट पैकेज लिया था, उसके बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमी बेहतर कर ली थी और अब हमारे पास सिर्फ जो रिजर्व हैं वो 8-10 जो है बिलियन डॉलर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और उधर पता नहीं 700 प्लस बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं। इकोनॉमी वो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए। हम तो मेरे ख्याल में अब शायद नंबर भी हमें याद नहीं है कि कहाँ पे हम चले गए हैं। क्या फरमाया मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने हाउस के अंदर आए और IMF के हवाले से मजबूरी बताई, सुनिए। फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। फैक्ट है, मजबूरी है। माजी के अंदर जब IMF के साथ पिछली हुकूमत ने बात की थी तो उसके ऊपर फिर ये जब सीखपा हुए थे, जो बयानात इन्होंने दिए थे जिस नेचर के, वो आपके सामने रखते हैं। IMF का गुलाम बना दिया, सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो। ये इस हाउस में खड़े होके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहेंगे आए, ये हम $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं, हम खुद इकट्ठे करते हैं। ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। हुकूमत जो है हमारी मुल्क को IMF की गुलामी में दे चुकी है, हमें ये गुलामी कबूल नहीं है। हम नहीं मानते ये पीटी IMF डील को। फाड़ दो इस डील को, वरना हम इस मुल्क के अवाम के साथ मिलकर इस पीटी IMF डील को चला देंगे। हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेके हैं और पाकिस्तान को एक IMF की कॉलोनी बना दिया है। ये गरीब दुश्मन IMF PTF का पैकेज हमें भी नामंजूर है और इस मुल्क के अवाम के लिए भी नामंजूर है और मार्च से हम पूरा मुल्क में PTI IMF पैकेज के खिलाफ एक जिद्दोजहद की तहरीक शुरू कर देंगे। तो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। बेकारी को कौन पूछता है? बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सही फरमाया कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, लेकिन जब अभी हुकूमत में नहीं आए थे, जो साबका हुकूमत को जब घर भिजवाने की जल्दी थी, तो क्या दावे किए जाते थे, सुनिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही मुल्क की मईशत को चला सकती है, उसके पास एक तजुर्बेकार टीम है, अक्लमंद लोग हैं। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। जो टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को इसके नासूर को कंट्रोल करना। तो अब तो जो है मैं देख रहा था आसफा भुट्टो साहबा की तकरीर, MQM के जो लोग हैं वो जो तकारीर कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से। आज मौलाना साहब ने भी बात की है कि आप टैक्सेस की बात करते हैं, IMF की बात करते हैं, तो अवाम को दे क्या रहे हैं आप? अगर आप कौम को वो हुकूक नहीं दे सकते, फिर क्या आप कौम से टैक्स उसूल करने का हक भी रखते हैं? हमारे यहाँ आप 1000 टैक्स लगाएं, आपके मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। अगर मेरी हुकूमत हो और मैं टैक्स लगाऊंगा तो मेरे होते हुए शायद लोग एतमाद न करें, इसलिए कि लोगों को पता है कि मेरे टैक्स उसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा। जी नाजरीन, ये आपने सुन लिया। अब IMF के ऊपर पॉलिटिक्स होती रही है हमेशा तमाम अतराफ से। चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो बजट है जिस अंदाज से पेश किया गया, जो टैक्सेस हैं ऑल अक्रॉस, ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर भी जो लोग बैठे हुए हैं, सियासी जमातें हैं, वो भी चीख चला रही हैं कि जनाब अल्लाह इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये जो टैक्सेस आप लगा रहे हैं, लोगों की पहले ही हालत ख़राब है, तो कैसे गुजारा होगा? नहीं, वो तो फिर यही करेंगे जो उन्होंने कहा कि IMF ने हमें बना के दिया, तो अब क्या करेंगे? वो तो कहते हैं और भी लोगों की खाल उतारो। यार वो आज आपका दोस्त है, उसने बड़ी बड़के मारी थी और आज उसने अनकंडीशनल माफी मांग ली, वो जिक्र ही नहीं करते। कौन भी आजकल ना कौन से दोस्त साथियों की तरह सेलेक्टिव किस्म की अपनी करनी शुरू कर दी है। फैसल वाडा साहब ने मशरूत माफी मांग ली है। आपकी नज़र में खबर गुजरी है सर? ये जी गुजरी है। क्या खबर है, बताइएगा जरा। जी, उन्होंने तहरीरी जवाब, उन्होंने कहा, अदालत ने कहा था ना लास्ट हियरिंग में कि आप अपना रिवाइज अगर करना चाहें, जवाब जमा कराना चाहें, रिप्लाई,
تو آپ دے سکتے ہیں. تو وہ شو کاز کا انہوں نے ریوائز رپلائی جمع کرا دی ہے. بہرحال ان کی اپنی یہ ایک فیصلہ ہے. آپ کا تو خیال وہ نہیں کریں گے؟ جی انہوں نے پہلے یہی کہا تھا کہ نہیں ہے. اس کے بعد ان کے اپنے جب میں نے جو کہا تھا اس کے بعد وہ ٹیلی ویژن چینلز پر مشورہ دیا آپ نے میرے خیال میں. جی میرے ساتھ انہوں نے مشورہ بھی کیا تھا. نہیں وہ آپ اچھے مشورے دے رہے ہیں میرے خیال میں. میں تو پہلے پروگرام کے توسط سے بھی کہا تھا کہ بہت سارے کیسز کے حوالے سے حسن ایوب سے مشورہ لے لیا کریں. ٹائم کم ہے. نقوی صاحب آئی ایم ایف کے اوپر آپ کوئی فائنل کامنٹس کر دیں. ایک میرے کو 30. جی میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اکنامی کی جو تباہی ہے نا پاکستان میں، یہ اکنامکس کا کیس نہیں ہے، یہ کرمنل کیس ہے. کیا ہم فیلڈ اسٹیٹ صرف غریبوں کے لیے ہیں؟ ہم ایلیٹ کے لیے فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہے، جن کے گھروں پہ 10 نوکر کام کر رہے ہیں، جو ہزار گز کے گھروں میں رہ رہے ہیں، جن کی جائیداد مسلسل ملٹی پلائی ہو رہی ہے. ہم فیلڈ اسٹیٹ اس عام عوام، اس عام غریب کے لیے رہ گئے. تو یہ سوچنا ہوگا، یہ کرمنل کیس ہے. چلو نقوی صاحب بہت شکریہ.